जब पूछे। और न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार नज़दीक है और पतंगबाजी भी परवान चढ़ने लगी है, लेकिन इसी के साथ चाइनीज़ मांझे से होने लगे हैं हादसे। अक्सर हर साल इसी तरह की तस्वीर बनाती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई रोकथाम प्रभावी तरीके से नहीं लग पाती है। लेकिन किस कदर चाइनीज़ मांझा आम जन को और पक्षियों के लिए घातक बनता जा रहा है, दुश्मन बनता जा रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचेंगे लोगों के पास और जानेंगे उनकी राय। साथ ही में इससे शिकार हुए लोगों की दास्तान भी पहुंचाएंगे आपके पास। लेकिन इससे पहले चलते हैं बाज़ार में और देखते हैं किस तरह से जमने लगी है पतंगबाजी की रौनक। तो पतंगों के उत्सव का उत्साह नज़र आने लगा है और इसी के साथ हमारे सफ़र की शुरुआत भी पतंगों के बाज़ार से करते हैं, जहां देखते हैं कि किस तरह से पतंगों को लेकर के लोगों में क्रेज़ है और किस तरह से वे उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं, किस तरह का मांझा उपयोग में ले रहे हैं और किस तरह की पतंगों का उत्साह जो है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पतंगों का बाज़ार सजा हुआ है, जिसमें कि मकर संक्रांति की तैयारियाँ जोरों पर हैं। कहीं सद्दे जो है समेटे जा रहे हैं मशीनों के ज़रिए, तो कहीं मंजे भी जो है वो उपयोग में लिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से संक्रांति पर्व पर जो पतंगबाजी की जाती है उसे लेकर के कुछ लोग जो है मांझे का उपयोग करते हैं और वो भी आजकल चाइनीज़ मांझे का उपयोग होने लगा है। किस तरह से आप देखते हैं कि आप बाज़ार में अभी भी चाइनीज़ मांझे आ रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति जो हम मनाते हैं दान पुण्य का त्यौहार है, इसमें दान पुण्य करें। मेरा यही एक मानना है कि हम सद्दे से पतंग उड़ाएं और मंजा जो अपना भारतीय मंजा है उसका उपयोग करें, चाइनीज़ मंजे का उपयोग नहीं करें। क्योंकि मनुष्य की कोई पीड़ा होती है वो बोल सकता है, पक्षी किसको कहने जाएं। कई पक्षी घायल होते हैं, तो अपने को सद्दे का उपयोग करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए मकर। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला है कि अभी जो राजधानी में जिस तरह से घटनाएं होने लगी है, क्या आप देखते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइनीज़ मांझा जिम्मेदार है? बिल्कुल, धातु से युक्त मांझा यदि अगर सड़कों पे अगर जाएगा तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, ट्रैफिक भी होता है, तो कहीं ना कहीं उससे पशु पक्षी भी हो गए, आपके इंसानों के भी साथ भी और छोटे बच्चे के साथ भी चोट होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या बाजार में अभी भी चाइनीज़ मांझा मिल रहा है? यहाँ पर क्या इजीली अवेलेबल है? यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, हमने कई जगह जाके देखा तो ऐसा तो लगा नहीं हमारे को कि चाइनीज़ मांझा है। लोग आखिर चाइनीज़ मांझे का उपयोग करते क्यों हैं? क्या मतलब जिस तरह से जब इतना घातक है, जब इतना जानलेवा है, फिर इसका उपयोग ही क्यों कर रहे हैं? ये इसका उपयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि शुरू से रूटीन में चाइनीज़ मांझा ही अवेलेबल था। अब आज कल पिछले साल भी मैंने देखा चाइनीज़ मांझा नहीं था। अब ये जो मांझा है इससे क्या हाथ कटने के चांस कम रहते हैं, नुकसान कम होता है। ये भी है। इसको आप देखेंगे बाकी ना, वो चाइनीज़ मांझा, इस मंजे को आप देखें, ये भारतीय मंजा है। भारतीय मंजे को अपन थोड़ा जोर लगाएंगे टूट जाता है। चाइनीज़ मंजा धातु नहीं है इसमें, धातु नहीं है, टूटता नहीं है। ये जो धागा होता है बहुत इजीली हाँ, हाथों से तोड़ा जा सकता है। और वही जब चाइनीज़ मांझे की बात करते हैं तो चाइनीज़ मांझा धातु से बनता है, उसमें कई तरह का केमिकल का उपयोग भी किया जाता है, जिसको बनाने में भी जब बहुत परेशानी आती है। और कहीं ना कहीं ये जो पतंगबाजी का कंपटीशन होता है, जिसके चलते भी जो है इसका उपयोग बढ़ने लगा है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे। अच्छा, ये मांझे का जो प्रयोग लोग कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या बाजार में इजीली अवेलेबल है मांझा? नहीं, वो चाइनीज मांझा तो अवेलेबल नहीं है, मैदानी मांझा अवेलेबल है। 2 डोर का बनता है, उसमें क्या फर्क है चाइनीज मांझे मैदानी मांझे में? चाइनीज क्या बिल्कुल प्लास्टिक का होता है, वो 10 तार से बनता है। ये मैदानी मांझा है, सिर्फ 2 तार से ही बनता है सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पतंगे बेच रहे हैं या खरीदने के लिए आए हैं? हम खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, किस तरह की पतंगे आपने देखी यहाँ पर? यहाँ पर सब तरह की पतंगे, ये फुल माल रखते हैं, इनके पास स्टॉक भी अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ पतंग बेच रहे हैं कि खरीदने आए हैं? सर पतंग लेने आए हूँ। अच्छा, आप लेने आए। किस तरह की पतंग आप देख रहे हैं यहाँ पर? देख रहे हैं अभी क्वालिटी कौन सी है, जो भी आके को। संक्रांति के त्यौहार को लेकर के उत्साह तो खूब रहता है। देखिए, मोदी और योगी की तस्वीरें भी पतंगों ये पर नई लेटेस्ट आई है, तो हमारा मन तो यही है कि नहीं यही उड़ाएंगे अभी। अच्छा, लेकिन एक बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मांझे का जो उपयोग करते हैं जिस तरह से चाइनीज मांझे का, वो किस तरह से घातक है और जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है कहीं बिल्कुल, वो तो पक्षियों के लिए भी घातक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये त्यौहार है, बच्चे मानते भी नहीं है।
नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं, बच्चों को तो आप समझाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो पतंग उड़ा लेते हैं, बाकी तो ऐसे नहीं है कि पूरे दिन चाइनीज ही मांझे लगे से उड़ाते रहें। हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं उड़ानी चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है। वैसे उड़ानी तो नहीं चाहिए पक्षियों के लिए। और लोगों के गले भी कट रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, हादसे होते हैं। रोड के ऊपर कोई जा रहा है गाड़ी, तो उसका गर्दन के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब इस बार कोशिश करेंगे कि कम से कम इस तरह के चाइनीज बिल्कुल उपयोग बिल्कुल नहीं बहुत- लिए जाए। हाँ बिल्कुल सही। तो कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पर काम इसका कर रहे हैं, पतंगबाजी को लेकर के जिनका व्यापार चलता है, उनसे भी बात करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर पतंग लेने के लिए आए हैं, तो आप किस तरह पहली बार यूज़ कर रहे हैं, पतंग उड़ानी सीखेंगे इसीलिए। अभी सीखेंगे? बिल्कुल सर, पहली बार। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, जिस तरह से दुर्घटनाएं होती है, चाइनीज मांझे का उपयोग कम से कम चाइनीज मांझा की उपयोग ना करो, सबको नुकसानदायक होता है ये। हल्का धागा रखना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर दुकानदार हैं, किस तरह का आप मांझा यहाँ पर बेच रहे हैं? मांझा हम इंडिया का रखते हैं, चाइनीज हम रखते नहीं है। अच्छा, मैदानी मांझा रखते हैं, मैदान मांझा रखते हैं, इसमें वो ज़्यादा धार नुकसान नहीं करता नहीं, है। इसमें ज़्यादा धार वाली नहीं है, मेरे सिंपल है इतना, अच्छा, बाकी धार वाली नहीं रखते हैं इसमें। तो ये जो मांझा होता है, ये क्या नुकसान नहीं करता, पक्षियों को भी नुकसान नहीं नहीं करता? सी, ये तो धार easy- आते ही मतलब टूट जाता है, कट जाएगा, मतलब ज़्यादा भारी नहीं रहेगा ये। तो पतंगों का बाजार सजा हुआ है, तरह तरह की पतंगे यहाँ पर नज़र आ रही है, पतंगों के ढेर लगे हुए हैं। बच्चों के लिए स्पेशल पतंगे हैं जो कार्टून वाली है, तो वहीं राजनीतिक जो चरित्र हैं वो भी पतंगों पे नज़र आ रहे हैं, बॉलीवुड के किरदार पतंगों पर नज़र आ रहे हैं, और इन पतंगों को उड़ाने वाले पतंगबाज हैं वो भी यहाँ पर इसकी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया, किस तरह से पतंगबाजी का क्रेज़ आप देखते जयपुर में रहता है, और आपने किस तरह की तैयारी करी, पतंग खरीदने आए? हाँ जी सर, हर साल तो बहुत अच्छा क्रेज़ रहता है, लेकिन इस बार कोई हमें क्रेज़ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर साल इस टाइम पे तो सर बहुत पतंगें उड़ती है, पूरा आसमान पतंगों से भरा रहता है संक्रांत के 2-3 दिन पहले। लेकिन इस बार तो कोई माहौल नज़र नहीं आ लेकिन रहा ये है। जो मांझे का जो उपयोग करते हैं जिस तरह से, वो किस तरह से नुकसानदेह है पक्षियों के लिए भी, लोगों के लिए भी, और वाहन चालकों के लिए किस तरह से देखते हैं कि आप बेहद मुश्किल हो जाती है इन दिनों में सड़कों पे निकलने में? सर पहले यहाँ तो एक बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आई हुई है, उस वजह से पक्षी पहले ही मर रहे हैं, और आजकल तो मांझे की वजह से जहाँ देखो कटता रहता है उनका मंजा चलते लोगों को। लास्ट टाइम की बात है, मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरे चाचा जी, उनके भी नाक कट गई थी मंजे से, चलते गाड़ी चला रहे थे जब वो, तब उनकी नाक कट चुकी थी उस मंजे से। तो यहाँ जो लगे रास्ते पे मंजे लटकते रहते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है पक्षियों के लिए भी और वहाँ चलते लोगों के लिए भी। तो मंजा किस कदर नुकसानदायक है, ये खुद लोग भी अपनी पीड़ा बताते दिखाई दे रहे हैं, और जिनका साफ कहना है कि चाइनीज़ मंजे पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर रोक है और लोग आसानी से इसे बाज़ार में नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये चोरी छिपे कहीं ना कहीं लोगों के हाथों में पहुंचता है और इसके शौक़ को अंजाम भी देते हैं, जो कि पशु पक्षियों के लिए, साथ ही में आम जन के लिए भी बेहद नुकसानदेह बनता है। कार्यक्रम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सफ़र को जारी रखेंगे। राजसी शौक रहा है पतंगबाजी का खेल, लेकिन आधुनिकता और मुनाफाखोरी के कारण पतंगबाजी का ये शौक लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। हम ऐसे ही कुछ लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने इस पतंगबाजी का दंश झेला है और जो इन हादसों का शिकार हुए हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करते हुए वो दास्तां हम आप तक पहुंचाएंगे। पतंगबाजी का उत्साह और जुनून अपनी जगह है, ये मनोरंजन भी बेहद खूब है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, या ये कह दीजिए कि चाइनीज़ मांझे के उपयोग से जिस कदर लोग परेशान हैं या जिस कदर लोग घायल हुए हैं और जिस तरह से पक्षियों की लगातार मौतें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से नुकसानदेह बन चुका है चाइनीज़ मांझा, और जिस पर कि अब कड़ी रोक लगने की बेहद ज़रूरत है। एक उदाहरण के तौर पर हम मिल रहे हैं अतुल जैन, जिनसे कि बातचीत करेंगे, जो हाल ही में पतंगबाजी के कारण घायल हुए हैं, जिनके कारण उन्हें चाइनीज़ मांझे के कारण उन्हें तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम इनके निवास पर पहुंच करके इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, किस तरह से यह हादसा आपके साथ हुआ और किस तरह से आप सड़क पर जा रहे थे, क्या बात हुई थी पूरी, आप हमें बताएं। मैं जा रहा था काम किए डेयरी में, और मैं एकदम मंजा आया और मंजा से कट गया। मैं बाइक से उतर के फिर बैठ गया नीचे,
लोग बाहर फ़ोटो खींच रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, देख रहे थे कोई। फिर एक टेम्पू ने रोका, जो टेम्पू आया में रोक के फिर वो क्या पट्टी बांध मेरे यहाँ पर पट्टी बांध कर फिर वो एक दीदी आई, ये ले जाओ उनको, उन टेम्पो वालों को कहा इनको ले जाओ जयपुरिया में लेके। फिर मेरे को वहाँ पर टाका लगाया, जब तक खड़े रहे वो भी। फिर घर वाले को फ़ोन लगा के मेरे, फिर वो आए, मेरे भाई आ गया, फिर उन्होंने संभाल लिया था। अच्छा अतुल जी, आप घर से कहाँ के लिए निकले थे और किस जगह पर यह हादसा हुआ, और किस तरह से अचानक आप कुछ संभल पाते या संभलने जैसी स्थिति भी नहीं थी? एकदम मैं लगी, मेरे को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तो बैठ गया एकदम सब फ़ोटो खींचने लग गए थे। अच्छा, कितनी चोट आई है आपको? कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? यहाँ पर और ये नाक पर, आइज पर। आप बाइक पर थे और अचानक से गिर पड़े फिर उसके बाद? हाँ, गिर पड़ा बाइक से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि पतंगबाजी बहुत अच्छी बात है, मकर संक्रांति को सब लोग उड़ाते हैं, लेकिन जिस तरह के मांझे का आजकल उपयोग होने लगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वही वजह रही होगी? इन संभल के लोगों को ये संभल कर रहना चाहिए। ये मंजा बहुत खतरनाक है, पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। आमतौर पर जो पतंगे उड़ाई जा रही है जिस तरह से, उनमें ये मांझा यही इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, जो चाइनीज मांझा है। चाइनीज मांझा है, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, टूटा नहीं था बिल्कुल भी धागा? और उसका टूटा है, एकदम लपट में आ गया था और पूरा लहूलुहान हो गए थे। खून आ गया था एकदम, बहुत बहा गया मेरा। से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्योंकि संक्रांति का त्यौहार नज़दीक है और आमजन जो है वो पतंगबाजी के महोत्सव में डूबा हुआ है, किस तरह से? ये पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ये संभाल के रहो, संभाल के तो ये कपड़ा बांध के जाओ, ध्यान रखे। अतुल जैन खुद जिन्होंने कि यहाँ पर भुगता है और जिन्होंने कि खुद देखा जिला है जिस तरह से कि किस तरह से वे पतंगबाजी के कारण, दूसरे के शौक के कारण चोटिल हुए हैं और घायल हुए हैं, उनके परिजनों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, किस तरह से आप देखते हैं ये जो हादसा हुआ है, किस तरह का जानलेवा हादसा था, और इस तरह की पतंगबाजी किस तरह से लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है? बहुत ही बुरा। इस हादसे को देख के अच्छों का दिल दहल जाए, इतना बुरा हादसा था ये। और मैं नहीं चाहती कि ये जो लोगों का जो शौक है, जो जुनून है, करो, अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह की सरकार ने पटाखे पे रोक लगाई थी दिवाली पे, आज वैसे ही इस पे पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। क्योंकि ये चाइनीज़ मांझा सिर्फ इंसानों की नहीं, आज इतने पशु पक्षियों की जान लेता है। पक्षी, उड़ने वाले परिंदे हैं, बेजुबान है, वो तो किसी को बोल भी नहीं पाते, वो तो किसी को कुछ कह भी नहीं पाते, उनकी कितनी बुरी तड़फ तड़फ के मरते हैं वो। और जो इनकी हालत हुई है, जिससे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी जो स्थिति थी मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने बताया, जिन्होंने इनकी हेल्प की, ममता जी और नंदिनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे पास तो उनके लिए बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है, क्योंकि वो लोग तो काफ़ी थे, भीड़ तो इतनी थी कि सब लोग इनको देख देख के कोई वीडियो बना रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि चाइनीज़ मांझे का उनको सरता त्याग करना चाहिए, नहीं यूज़ में लेना चाहिए। क्योंकि इनसे जब उनके जो भी शौकिया करते हैं ऐसा, जब अपने साथ बीतेगी तो शायद उनको एहसास होगा। क्योंकि आज जो इनके साथ हादसा हुआ है, ऐसा कई लोगों के साथ में होता है। अतुल जी के जैसे कई लोग हैं जो कि इन दिनों में, खासतौर पर संक्रांति वाले दिनों में खास तौर पे प्रभावित होते हैं। किस तरह से आप कहेंगे कि इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है? इनको रोका जा सकता है, क्योंकि इनको इतना शौक है तो अपनी छतों पे ना उड़ा करके, अपने इसको खुले आम नहीं उड़ा के, इसको जैसे एक अलग से इनका होना चाहिए। पतंगबाजी करो, आपका शौक है, करो, आप खुले मैदान में करो ना इसको, जहाँ कोई आरा जरा नहीं हो, जहाँ किसी पशु पक्षी को भी किसी तरह की कोई हानि नहीं हो, किसी इंसान को भी नहीं हो। क्योंकि जिसने भी ये किया है उसको तो खुद को पता नहीं है कि उसने वो क्या किया है, लेकिन जिसके साथ बीता उसको पता है ना। आज मैं यही कहूँगी कि अगर ये इनकी आंखों की पलकों की जगह अगर आंखों में चला जाता तो क्या ये दुनिया को देख पाते? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसके साथ हुआ है वही दास्तां अच्छे से बता सकता है। और
जाके पैर ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह के हादसों पर रोकथाम अगर लगे प्रभावी तरीके से तो कई हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इस हादसे से मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें चाइनीज़ मांजे पर हमें रोक लगानी चाहिए, जिससे कि अपने लोगों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनको भी नुकसान होने से बचे। और साथ ही मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से नंदिनी जी और ममता जी ने इनकी हेल्प की, उसी तरह से सभी लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि हमें भी आगे बढ़कर सभी की हेल्प करें, ना कि उनकी फोटोग्राफी करें या वीडियो बनाएं। लेकिन पतंगबाजी के लुत्फ में ये ना भूल जाएं कि आपको चाइनीज मांजे का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, पतंग उड़ाइए, ये मना नहीं है कि आप पतंग मत उड़ाओ, लेकिन ऐसे मांजे का उपयोग करो जो किसी को नुकसान नहीं हो, जिससे तो ऐसे मांझे का नुकसान जो है किसी और को ना झेलना पड़े, यही जो है अतुल जैन और उनके परिवार की जो अपील है वो भी लोगों के लिए है। और इसी तरह के जो हादसे हैं वो कमोबेश दोबारा ना देखने को मिले, यही वे लोग भी चाहते हैं। कार्यक्रम में अभी बातचीत का सिलसिला और भी जारी है और आगे चल कर के आपको दिखाएंगे किस तरह से बेजुबान परिंदों के लिए ये पतंगबाजी बन रही है घातक। तो ऑटो में हमारा सफ़र अब आ पहुंचा है ऐसे लोगों के पास में जो कि बेजुबां परिंदों की मदद के लिए तैयार हैं और पतंगबाजी का जब भी मौसम आता है तब वे रक्षक बनकर के तैयार हो जाते हैं उन परिंदों के लिए कि जो खुले आसमान में विचरण करते हैं लेकिन पतंगबाजी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, घायल हो जाते हैं। ऐसे पक्षियों के लिए कई संस्थाएं हैं जो राजधानी में ये काम करती हैं और परिंदों की मदद करती है। लेकिन इस बार किस तरह की समस्या आप लोगों के सामने आई है? एक तो बर्ड फ्लू का इस समय प्रकोप है, दूसरी तरफ मकर संक्रांति का पर्व है, किस तरह से आप लोग तैयार हैं? सर, हम विगत 4-5 वर्ष से यहाँ पक्षियों का ट्रीटमेंट कैंप लगाते हैं और कई एनजीओ से मिलकर के यहाँ से हम उनको फर्स्ट एड वगैरह करके और उनको फॉरेस्ट की मदद से, रक्षा की मदद से इनकी फर्स्ट एड करके हम उनको इलाज करके और वहाँ रेस्क्यू सेंटर पे हम छोड़ के आते हैं। और यहाँ पे जो सोडाला एरिया में जितने भी पक्षी इंजर्ड होते हैं उनको हम रेस्क्यू करके यहाँ लाते हैं। फिर डॉक्टर्स और जो LSA वगैरह हैं उनकी मदद से उनका इलाज फर्स्ट एड करके फिर हम वहाँ सेंटर पे छोड़ के आते हैं। तो इस बार बड़ा दुख है कि एक तो बर्ड फ्लू चल रहा है और एक सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी हमको चलना है। तो बड़ा वो दुख हो रहा है कि इस बार हम जो सेवा करते हैं हर साल वो नहीं कर पाएंगे। हर साल सेवा करते वो नहीं कर पाएंगे। कितने बर्ड्स जो हैं वो इस त्यौहार में घायल हो जाते हैं? कितने परिंदे होंगे जो अपनी जान गंवा देते हैं? आप लोग कैसे उनकी मदद करते हैं? देखिए, परिंदे तो काफ़ी घायल होते हैं। हमारा तो एरिया बहुत छोटा सा है और इस के एरिया के अंदर जितने होते हैं तो इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 50-40 तो हो ही जाते हैं। तो जितनी हो सकती है उसकी ये पारिक साहब के मार्गदर्शन के अंदर इस क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है और सब मानव जीवन का कर्तव्य की तरफ ध्यान रखते हुए इन सेवाओं में अपना समय देता है और निस्वार्थ भाव से, आत्मीयता के साथ में और पूरे सद्भाव से बनाकर और इस काम को जितना अच्छा बना सकते हैं उस नीयत से यह काम किया जाता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से पतंग की डोर ज़िंदगी की डोर काट रही है, वो भले अब इंसानों के लिए हो या फिर परिंदों के लिए। और परिंदे तो वे हैं कि जो बेजुबां हैं, वो अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोग किस तरह से उनकी मदद करते थे और इस बार बर्ड फ्लू ने कैसे आपकी मदद रोक ली है? विशेष रूप से नरेंद्र भाई साहब जी जो 5 साल से निरंतर इस कार्य को करते आ रहे हैं कि पतंगबाजी से जो भी घायल होते हैं पक्षी, तो उनकी ये यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे थे फर्स्ट एड के द्वारा और काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे प्रभाव भी था, काफ़ी लोगों का सहयोग इनको मिला हुआ था। किस तरह के नज़ारे आप देखते हैं जब भी ये मकर संक्रांति का त्यौहार आता है और
जब भी पतंगबाजी होती तो किस तरह की तस्वीरें बन करके आती हैं? जगह जगह परिंदे घायल पड़े नजर आते हैं। हाँ, पतंगबाजी का जो त्यौहार है वैसे मकर संक्रांति का बड़ा ही उत्साहित और अच्छा त्यौहार है, लेकिन एक मन में थोड़ी सी पीड़ा यही रहती है कि कोई भी पक्षी जब घायल होता है तो हमारा सारा उत्साह भंग भी हो जाता है। और ज़्यादातर जो मानव प्रेमी और जो जीव प्रेमी हैं, हमारे नरेंद्र भाई साहब विशेष रूप से जब हम चर्चा करते हैं और देखते हैं उन पक्षियों को, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनके लिए जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों को सबसे बड़ा यहाँ पर जो है संकट झेलना पड़ता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर आप लोग कैंप लगाते हैं, किस तरह से यहाँ पर हेल्प करते हैं? हम हर साल यहाँ पे पक्षियों के लिए कैंप लगाते हैं और जो भी इंजर्ड कबूतर वगैरह जो भी होते हैं ना, जो यहाँ आते हैं, उनको फर्स्ट एड देते हैं और फिर आगे भेजते हैं उनको और उनका इलाज होता है। हर साल में कितने पक्षी जो हैं आप देखते हैं कि यहाँ पर घायल होते होंगे, और कितने पक्षियों को आप लोग यहाँ पर मदद कर सकते हैं, और कितने कैंप जयपुर में चलते होंगे? हज़ारों कैंप चलते होंगे कम से कम, और हमारे पास तो कम से कम 1000 1500 कबूतर आते हैं ज़्यादातर, और इतने घायल आते हैं कि उनको देखा नहीं जाता। फिर भी हम तो सबसे जनता से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम पतंग उड़ाएं। पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है, पतंग उड़ाई जानी चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया कि मांझा जो आता है, चाइनीज़ वाला मांझा, शायद उसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। इसके कारण चाइनीज़ मांझा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। शाम के समय 5 बजे के बाद पतंग बंद कर देनी चाहिए। आम जनता से अनुरोध है कि इस चीज़ को सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो पक्षियों की मदद के लिए कई संस्थाएं आगे आई है, लेकिन चाइनीज़ मांझे का कहर है वो जयपुर में ख़ासतौर पर मकर संक्रांति के दिन देखने को मिलता है। लेकिन बेहद ज़रूरी है कि प्रशासन द्वारा जो कड़े कदम चाइनीज़ मांझे को लेकर के उठाए जा रहे हैं वो प्रभावी रूप से लागू हो सकें। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।